हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की फ्रेश रीडिंग में जनाब मैं आपको बताऊंगी कि हु इज़ इंस्पायर्ड बाय यू और उसकी इंस्पायर होने की इंटेंशंस क्या हैं। इंस्पायर तो सभी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोग इंस्पायर होने के बाद उनकी नीयत क्या होती है कि वो इंस्पिरेशन लेकर क्या करें, कॉपी करें, मज़ीद एस्पिरेशन में उसको बदल दें। डेफिनेटली मैं कुछ कह नहीं सकती जब तक कार्ड सामने नहीं आएंगे। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी, साइन, सिम्बल्स और ट्रेड्स चेक करेंगे। उसके बाद एनर्जी देखेंगे कि कौन आपसे इंस्पायर है और फिर उसकी इंटेंशंस क्या हैं। न्यू टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है मेरे चैनल पर। मैंने अपने चैनल पर इंस्पिरेशन से रिलेटेड तो बहुत से चैनल टॉपिक्स किए हैं, रीडिंग्स किए हैं, लेकिन ये टॉपिक पर, मैं इस स्पेसिफिक टॉपिक पर उसकी इंटेंशंस जानने की मैं पहली दफ़ा रीडिंग कर रही हूँ, तो ये किसी और चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं जनाब कि हु इज़ इंस्पायर्ड बाय यू और उसकी इंस्पायर होने की इंटेंशंस क्या हैं। कौन आपसे इंस्पायर है। केयरिंग कनेक्शन, आपके पार्टनर या कोई आपके रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। हॉस्टैलिटीज़, आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई पजेसिव भी है, इंस्पिरेशन से ज़्यादा पजेसिव नज़र आ रहा है। उसको लगता है आप बेमंतकी तौर पर कुछ ज़्यादा ही, यानी विक्टिम फील करता है कोई पर्सन, आपको इस लेवल तक का इंस्पायर है। आपने बिल्कुल ही इसको काबू और कब्ज़े में किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ये कोई एक ऐसा इंसान भी है जो कि आपकी कंसिस्टेंसी को या प्रिजर्वेंस को देखकर कि आपने इसके साथ जिस तरह का एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके ये रिश्ता निभाया है, उसके ऊपर इसको लगता है कि जैसे अब कोई चांस भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, हॉस्टैलिटीज़ और केयरिंग करेक्शन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को कैद महसूस करता होगा और कभी कभी इसको ये लगता होगा कि अगर मेरे साथ इसका ये करेक्शन ना हो, ये इसका साथ मेरे साथ ना हो, तो शायद मैं लोगों का मुकाबला अब ना कर सकूं जो मेरी स्ट्रेंथ पहले हुआ करती थी। क्योंकि हर वक्त इसको ना कहीं अपना आप बहुत पाबंद महसूस होता है। एक रिग्रेट भी नज़र आ रहा है विद द स्टॉर्म वार्निंग। पता नहीं क्या कोई ऐसी हरकत हुई है कि ये पर्सन आपका होते होते रह गया और इसकी कोई अहमकाना हरकत होगी, इसका कोई अपनी प्रायोरिटीज़ होंगी, कोई प्रेफरेंसेस होंगी, इसने की तरजीहात वाली बात की तरजीहात जो हैं वो ज़रा मुख्तलिफ होंगी, जिसकी वजह से इस इंसान ने जो है वो आपको लूज़ किया होगा और अब इसको लगता होगा कि जैसे अब मामला थोड़े से अलार्मिंग हैं। आपने इस पर्सन का काफ़ी बुरे वक्तों में साथ दिया है, जैसा भी अच्छा भला वक्त रहा, ऊपर नीचे का जो भी वक्त रहा, बहुत साथ दिया है। तूफ़ानी मामलात रहे, धमाकेदार मामलात रहे, सब कुछ टूट जाने वाले मामलात रहे, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये टफ़ टाइम से गुज़रने में बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम चल रहा है इस इंसान की ज़िंदगी में। लेकिन अगर ये अपनी ज़िंदगी के कुछ रिश्ते निभा पा रहा है, कुछ रिश्ते चला पा रहा है, बहुत सारे लोगों से फ़ाइट कर पा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपने इसको बहुत ज़्यादा मुतासर किया है, यानी कि इंस्पायर किया है। तो या तो आप इसके पार्टनर हैं या आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप है और उसको उसमें शायद आप दोनों में से कोई एक पार्टनर वीक है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप अपने बहुत ज़्यादा एक केयरिंग कनेक्शन से एक एग्ज़ाम्पल सेट करते हैं कि लोग देखें कि कोई कमज़ोर भी हो, कोई टूटा हुआ भी हो, लेकिन वो रिश्ते में हो, रिश्ते में मौजूद हो, तो किस तरीके से उसको रिश्ते में अपने साथ लेकर चलना चाहिए। और ये बिल्कुल साफ़ और क्लियर नज़र आ रहा है कि ये भी एक इंस्पिरेशन की वजह बनी है। ठीक है, इस इंसान को एहसास होता है कि बहुत सारे मुहाज़ पर मेरे साथ शाना बशाना खड़े होकर फ़ाइट करना, ख़ातून हो या मर्द, लेकिन हिम्मत मिलती है इस इंसान को। सही, अभी ये पर्सन काफ़ी परेशानी के दौर से गुज़र रहा है या गुज़र रही है, जो भी होगा आप जेंडर अपने हिसाब से लें।
और तूफ़ानी मामलात हैं। कुछ अपनों ने साथ छोड़ा है, अपनों ने छोड़ दिया है इनको। काफ़ी चीज़ें बिखर गई हैं। एक बहुत ब्रिज रोल वाली बात होती है ना, कि वो जो बीच में पिलर्स लगे हुए होते हैं वो जोड़ते हैं उस ब्रिज को पार करने के लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये कुछ साइन सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ हैं। डोर टू वैल्यू, वैल्यू सिस्टम तो मैंने पहले ही बताया था, हेल्दी बाउंड्रीज़ की फॉर्म में। आपने कुछ स्पेसिफिक बहुत ही मजहबी तौर पर, रूहानी तौर पर और लेस पे भी आपने लेगेसी अपनी बहुत ही इंटेग्रिटी के साथ, खुददारी के साथ, जिसको कहते हैं खुददारी के साथ आपने जो है ना मेंटेन की है। और ये पर्सन इस बात से तो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान है कि आपको ज़्यादातर लोगों के सामने जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसी तरफ जाते हैं जहां आपकी इज़्ज़त हो, और आपकी इज़्ज़त अगर जो लोग स्टेटस की वजह से करते हैं तो वहाँ तो शायद आप बिल्कुल भी नहीं जाते, क्योंकि आपका ख़ुद का शायद ऐसा बिलीफ सिस्टम नहीं है। और ये बात इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है कि आप लोगों के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रखते। और शायद इसी वजह से ये इंसान भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, कि अगर इसके पास उतने वसाइल नहीं हैं जितने आपके पास हैं, फिर भी आप इज़्ज़त इसको उतनी ही देते हैं, इसका ख़याल उतना ही रखते हैं, इसको अपना सेंटर ऑफ कंसर्न आपने जो है ना वो बनाया हुआ है। सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं, सेंटर ऑफ कंसर्न बनाया हुआ है। जबकि सेंटर ऑफ कंसर्न एक लॉजिक है, एक थ्योरी है। ये वो सेंटर ऑफ कंसर्न होता है जो कि कंट्रोल ही में नहीं होता। लेकिन आपके लिए आपने इस इंसान की शख्सियत को अपना सेंटर ऑफ कंसर्न बनाया है, वैल्यू फील कराया है, और आप अपने प्रैक्टिसेस से ये शो करते हैं। कहते नहीं होंगे कि तुम मुझे फॉलो करो, मेरे स्टेप्स फॉलो करो, लेकिन आप इसको इंक्लूसिव रखते हैं, अपने साथ जोड़ कर रखते हैं। क्योंकि ये पर्सन आपसे इंस्पायर है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ों में फॉलो भी करता होगा, बताता हो या ना हो। ये मुझे इस वक्त तक तो कोई नेगेटिव वाइब महसूस नहीं हो रही कि जो आपसे इंसान इंस्पायर है उसकी कोई एनर्जी नेगेटिव नज़र आए। वजह इसके कि इसकी सेल्फ़ एस्टीम बहुत कम है। हॉस्टैलिटी से नज़र आ रहा है कि बहुत सारे गुमान, बहुत सारे ख़दशे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इसको मजबूर कर दें ऐसा सोचने पे कि तुम एक कमतर इंसान हो। काफ़ी दफ़ा अपने ख़ुद के जो रिश्ते होते हैं ना वो भी इंसान को तोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अब ओरेकल से तो पता चल गया, अब ख़ास तौर पे देखेंगे टैरो कार्ड से कि कौन आपसे इंस्पायर है और उसकी इंटेंशंस क्या हैं। Who is inspired by you? Who is inspired by you? The Sun, Leo. Knight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. कहीं किसी हद तक मैं देख सकती हूँ कि आप दोनों की फील्ड एक है। शायद एक जगह काम करते हो या ना करते हो, होम बिजनेस हो, ब्यूटिशियन हो, एक दूसरे को सिमिलर फील्ड में रहते हुए compete करने में, हेल्दी कंपटीशन में हो। आपका कोई एक ही बच्चा हो सकता है, सिंगल चाइल्ड के आप पेरेंट हो। इफ़ नॉट देन ये पर्सन आपसे कौन इंस्पायर है। आपने हमेशा इस पर्सन के सामने या तो कोई चीज़ बिल्कुल इक्वलेंट, बराबरी के तौर पर ऑफ़र की है, या कभी आपसे इसके और अपने टर्म्स के मुताबिक कभी कुछ गलत हुआ तो आपने हमेशा इस इंसान से माफ़ी मांगी है। क्योंकि कुछ आप करते चले आए हैं जो कि इसने आपको कभी बोला नहीं होगा। नज़र इसकी पूरी आपके ऊपर है। देखिए वो एक्सरसाइज कर रहा है लेकिन नज़र उसकी आप पर है। विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये आपसे जो भी इंसान इंस्पायर है ये आपकी इंस्ट्रक्शन को एज इट इज़ अपनी लाइफ में कॉपी करके काफ़ी फेम हासिल करता है। एक इंट्रोवर्ट कह लें या एक आइसोलेटेड पर्सन कह लें, इनको एंजाइटी इश्यूज़ होते होंगे, इनको रात में बहुत ज़्यादा रोना आता होगा। तकिए हैं, साथ में टिश्यू पेपर्स इतने सारे हैं और तकिए में मुंह देकर रो रही है ये बच्ची।
बहुत कॉर्नर्ड और अकेलापन, हॉस्टैलिटीज़ और 9 ऑफ सॉर्ट्स से एंजाइटी इश्यूज एक्सट्रीम लेवल के होंगे इस इंसान को। लेकिन आप एक ऐसा ज़रिया हैं इसकी ज़िंदगी में कि ये अपने एंजाइटी फ़ेज़ में आपको, आप क्या काम करते हैं इसके साथ ऑडियो कॉल पर आ जाते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, कुछ लिंक्स, कुछ पोस्ट ऐसी भेजते हैं कि उनको ये बार बार स्क्रॉल करके उनको रिव्यू करता है, व्यू करता है, सेव कर लेता है, और इसको काफ़ी हद तक आपने इसके एंजाइटी फेज से निकाला है। आपने इस इंसान के खौफ को कम करने में काफ़ी इसको इंस्पायर किया है। इसने आपसे वर्ड टू वर्ड ये बात बोली नहीं होगी। कभी कभी आप इस इंसान के साथ सख्त भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन उस सख्ती को जब इसने इसका एंड रिज़ल्ट देखा तो इसको उसमें सक्सेस मिली। तो ये आपको कभी भी इस बात पे ब्लेम नहीं करता कि इनको बात करने की तमीज़ नहीं, इन्होंने मुझे बहुत झाड़ा है। जिस भी तरीके से आप इंसान को लेते चले आए हैं, इन दी एंड ये पर्सन आपके हर एक्ट की वजह से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है, विक्ट्री मिली है, चाहे छोटी सी क्यों ना मिली हो, लेकिन वो सब कुछ अचीव करने के कॉन्फिडेंस आया इसके अंदर जो पहले नहीं था। शायद बहुत दफ़ा ये हुआ होगा कि आपके साथ बहुत सारे ऐसे चीयर लीडर टाइप लोग होंगे। ये इंसान हमेशा से एक्सपेक्ट भी करता है कि मैं भी तो विश लिस्ट में या कंसिडरेशन लिस्ट में होना चाहिए हूँ। देखें कैसे बच्ची जो है उसको देख रही है। आप हर किसी की खुशी में खुश हो जाते हैं, एक ये बहुत बड़ी वजह है इंस्पायर होने की। कभी कभार लोग आपका मजाक भी उड़ाते होंगे कि आप बिल्कुल बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला रोल करते हैं, लेकिन ये चीज़, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी एडमायर करता है और उससे इंस्पायर है कि कोई हो या ना हो, कम से कम उसकी तरफ से मैं हर तरह का फ़ीडबैक, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो गम का हो, मुबारकबाद हो, कंडोलेंस हो, पुरसा हो, जो कुछ भी हो, मुझे इसकी तरफ से बिल्कुल मिलेगा। और मुझे इस एंजाइटी से, इस ट्रॉमा फेज से निकालने में सबसे बड़ा रोल इसका है। तो कौन आपसे इंस्पायर है, मैंने पूरा लाइफ का स्केच आपको दिया विद दीज सनफ्लावर्स। ये जो इस कार्ड में नज़र आ रहे हैं, आप इस पर्सन की एक ड्राइविंग फोर्स हैं। जहाँ जहाँ आपकी एनर्जी जाती है वहाँ वहाँ ये इंसान बिल्कुल सूरजमुखी के फूल की तरह मुड़ जाता है, बिकॉज इसको पता है कि कनेक्टेड रहने में ही केयरिंग कनेक्शन नज़रों में रहना ज़रूरी है, ताकि हर दफ़ा कंसिडरेशन रहे। ठीक है, अब देखते हैं कि इस इंसान की इंस्पायर होने की इंटेंशंस क्या हैं। अगर ये पर्सन आपसे इस लेवल तक का इंस्पायर है तो ये इंसान इंस्पायर होकर क्या करना चाहता है, इसकी इंटेंशंस क्या हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 2 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 9 ऑफ कप्स, 9 के नीचे ही 9 आया है। द वर्ड। अगर मैं एक वर्ड में कहूँ कि ये इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं आपसे इंस्पायर होने के बाद, ये पर्सन चाहता है कि इसकी ज़िंदगी, इसकी फैमिली, इसके बच्चों की अपब्रिंगिंग, इसकी ख़ुद की अपब्रिंगिंग, इसका ट्रैवलिंग अचीव करना, बाहर शिफ्ट हो जाना, और अगर ये अब तक कमिटमेंट में नहीं है तो उसमें राइट पर्सन का वेट करना पेशेंस के साथ, आपकी कही हुई बहुत सारी इंस्पिरेशनल बातों को फॉलो करना, कंफ्यूज्ड माइंडसेट से निकलना, अपने अंदर वो कमियां साइड में करना जो कि पर्सनालिटी को वीक बनाए। शायद अभी रिसेंटली आपने इस इंसान को समझाया है कि इंस्पायर से एस्पायर तक का जो फासला होता है, सहर कुन और मुतासिर कुन, सहर अंगेज़ और मुतासिर कर देने वाली, ये दो डिफरेंस होते हैं इंस्पिरेशन से एस्पिरेशन तक। इस इंसान की नीयत क्या है, क्या इंटेंशंस हैं, ये भी एक अपनी ज़िंदगी में ऐसा केयरिंग कनेक्शन डेवलप करे, राइट डिसीजन ले, राइट पर्सन ले, हर चीज़ 100% ना ढूंढे, उस पर्सन के साथ अपने टर्म्स अच्छे रखे जिसके साथ ये कमिटमेंट में है, ताकि एक अच्छी फैमिली कल को बच सके। अगर ख़ुद की पेरेंटिंग में डाउट था, इनके पेरेंट्स ने सही पेरेंटिंग नहीं की,
आप एक ऐसे पेरेंट की फॉर्म में इसके सामने एग्जाम्पल हैं कि आप डिप्राइव भी थे, ऑर्फन भी रहे या नहीं भी रहे, डिस्टर्ब चाइल्डहुड होने के बावजूद आपने एक बूस्ट दिया है कि सब कुछ ज़िंदगी में अचीव किया जा सकता है। हर दफ़ा के एक सदमे वाली सोच को आपसे डिस्कस करने के बाद आपकी तरफ से एक पॉजिटिव फीडबैक रिसीव करना और ये मोटिवेशन रिसीव करना कि हर नामुमकिन चीज़ का मुमकिन होना बनता है। हर मुमकिन चीज़ नामुमकिन में बदल सकती है और हर नामुमकिन चीज़ मुमकिन में बदल सकती है। इट इज़ अ माइंड सेट, एंड उस माइंड सेट को लेकर ऐसा लग रहा है कि अब इस इंसान को अपने रिलेशनशिप में इंतज़ार करते हुए प्रॉब्लम नहीं है, टाइम देने को तैयार है कि चलो कुछ और नहीं होगा, रिश्ते में कम से कम एक सच्चा, एक वफ़ादार इंसान मौजूद तो है। तो ये एक इसकी इंस्पायर होने की इंटेंशंस हैं। मुझे ऐसा ओवरऑल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो भी आपसे इंस्पायर है, आपकी ख़ुद की ज़िंदगी में मुझे काफ़ी चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को उन चैलेंजेस की बेसिस पर मज़ीद ट्रॉमेटिक फ़ेज़ में नहीं रखते। आप लोगों को ये समझाते हैं कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये भी इंसान आपको पंचिंग पिलो समझता है कि सारा नज़ला, सारी उल्टी इसके सामने जाके कर दो और हल्के हो जाओ। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी रीज़न बन रही है इंस्पायर होने की, और इंस्पायर होने के बाद जो इसकी नीयत बदल रही है कि फिर मैं क्या करूं। अगर ये इन पांचों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी अचीव कर ले तो ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपकी इंस्पिरेशन का हक़ अदा कर दिया। अगर ये कल को कहीं बाहर ट्रैवल हो जाए, कहीं शिफ्ट हो जाए, बेस्ट हो जाएगा। अगर ये पर्सन कहीं ट्रैवल ना कर सके लेकिन अपने करियर पे इतना काम कर ले, अपनी स्किल्स पे इतना काम कर ले कि फिर सब कुछ ही अपने ओन पर अर्न करने लगे, डोर टू वैल्यू वाली बात, तो ये इंस्पिरेशन का हक़ अदा हो जाएगा। अगर अब तक इसको ये नहीं पता था कि मेरे सिबलिंग्स या मेरी औलाद अगर मैरिड है तो कि मैं अपनी हरकतों से क्या पेरेंटिंग कर रहा हूँ या क्या अपने छोटे बहन भाइयों के सामने रोल मॉडलिंग कर रहा हूँ, तो ये एक चीज़ इस इंसान की इंटेंशंस में बदली है कि मैं इसमें तब्दीली लेकर आऊँ। ठीक है, एंड रिलेशनशिप ऑफ कोर्स। तो कौन है जो आपसे इंस्पायर्ड है और उसकी इंटेंशंस क्या है इंस्पिरेशन की, ये मैंने आपको बता दिया। कभी भी ये मत सोचें कि लोग इंस्पायर होकर हमारा क्या कर देते हैं, कोई हमें दो अच्छे लफ्ज़ नहीं बोलता। आपकी माशाल्लाह से शख्सियत अपने अंदर एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो किसी की भी हमारे उस्ताद हमें कहते थे कि कभी भी आपको कोई जो है ना वो सराहेगा नहीं, अपना हाथ खुद उठाइए और अपने कंधे पे थपकी दीजिए। तो जब आपको मालूम है, आपका ज़मीर मुतमईन है कि आपने अपना 100% दिया, बहुत सारे लोग हसद में आकर और जलन में आकर भी आपके लिए ताली नहीं बजाते। और हर इंसान जो आपके लिए ताली बजा रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपको मान लिया कि आपने बहुत बड़ा कोई तीर दिया है। ठीक है, मजमा कर रहा है तो वो भी कर रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है, वरना नहीं करेगा तो ज़्यादा हसद और जलन जो है वो वाज़े होगी। तो ये कहना कि पता नहीं कौन है, जैसे अक्सर मैं पर्सनालिटी असेसमेंट पे रीडिंग करती हूँ तो अक्सर लोग कमेंट में करते हैं अरे पता नहीं कौन है, हमने तो पता नहीं ऐसा कुछ किया ही नहीं है। यही तो आपका अलमिया है। जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, आपको टैरो रीडिंग के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी पर्सनालिटी को चेंज करने की एडवाइजेस मिल रही हैं, आप किस घंटी का इंतज़ार कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग अपनी शख्सियत में ऐसे हैं, कीप इट अप। ठीक है, कोई आकर आपकी कुर्सी को हिलाएगा नहीं कि आज मैं तुम्हारी कुर्सी घुमाऊं तो तुम एक पियोन से कल एक लीडर बन जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता। अपनी तकदीर अल्लाह ताला ने सबकी किस्मत लिखी है, सबकी तकदीर लिखी है, अपनी मेहनत से उसको बनाना और बिगाड़ना आपके अपने इख्तियार में है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आपको कुछ पूछना हो, कोई रीडिंग लेनी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।